नमस्कार नेपाली मित्रों। तो आज आपको ओली जी के बारे में बताएंगे जो कि आप बिल्कुल नहीं जानते। ओली जी जा रहे हैं अमेरिका। ठीक, ये 10 सितंबर से 29 सितंबर वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई मीटिंग होगी, उसमें भाग लेने। अब ये बाइडेन से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो अभी पता नहीं है, लेकिन दिमाग में रख लीजिए कि ओली जी जो हैं वो अमेरिका की बहुत सारी बातें मानते हैं। एमसीसी पास करवाने में भी ओली जी का बहुत बड़ा हाथ है, भले ही वो सत्ता में नहीं थे। दूसरा, काला पानी का नक्शा भी अमेरिका ने ही पास करवाया ओली जी के माध्यम से। ओली जी के बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। आप जो जानते हैं वो गलत जानते हैं। आप गलत क्यों जानते हैं? क्योंकि आपके यहाँ फंडिंग मीडिया है। फंडिंग मीडिया तो हर देश में, भारत में भी है, लेकिन हम फंडिंग मीडिया नहीं है। हमारा काम है सही चीज आपको बताना। बाकी आप एक चीज तो निश्चित जानते हैं कि नेपाल की मीडिया में जितने भी विश्लेषक हैं उन सब का काम है चीन की तारीफ करना, अमेरिका की बुराई करना, बस सच्ची चीजों को न बताना। सच बताने वाले भी विश्लेषक नेपाल में बैठे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं है। देखिए, ओली जी जो हैं वो मार्क्सवाद लेनिनवाद यानी सोवियत संघ की पार्टी के आदमी हैं, ये समझ लीजिए। अमेरिकन पार्टी के नहीं, चाइनीज पार्टी के नहीं, सोवियत संघ की जो पार्टी थी। लेकिन सोवियत संघ 1991-92 में टूट गया। उस समय मदन भंडारी की भी हत्या कर दी गई। मदन भंडारी थे असली सोशलिस्ट जिन्हें कहते हैं, मार्क्सवादी लेनिनवादी। बाद में जब ओली जी आ गए, प्रचंड ये सब एकजुट हो गए, तो नेपाल की माओवादी पार्टी 1988 में यूनिफाइड होती है, दोनों पार्टियां। बाद में क्या हुआ कि 1995 के बाद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अमेरिकन इशारों पे काम करने लग गई, या ओली जी भी उसी में के आदमी हैं। और आज तक भी ओली जी अमेरिका की बातें मानते हैं। प्रचंड अमेरिका की बातें बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि प्रचंड तो दुश्मन हो चुके हैं अमेरिका के। आप ओली जी को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं वो आपका मामला है। हमारा काम है आपको सही बात बताना। ओली जी की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। इस समय देवबा और प्रचंड की विदेश नीति स्वतंत्र है। सही कह रहा हूं मैं, आपको कुछ भी लगे, आपके लगने से नहीं होता है। सच्चाई क्या है कि देवबा की विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र है, प्रचंड जी की विदेश नीति बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन ओली जी की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। ये अब भी दबाव में चल रहे हैं, चाहे वो भारत के हों, चीन के हों या अमेरिका के हों। देवबा जी और प्रचंड जी ने पूरी ताकत लगा रखी है कि नेपाल स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करे। प्रचंड जी ने जब इजराइल पे अटैक हुआ, हमास का 6000 रॉकेट, तो प्रचंड जी ने उसका विरोध किया। लेकिन जब इजराइल ने कहा कि हम गाजा के अंदर इजरायली बस्तियां बसाएंगे, तो भी प्रचंड जी ने इजराइल का विरोध किया। यानी हमास का विरोध भी किया, इजराइल का विरोध भी किया, हमास का समर्थन भी किया और इजराइल का समर्थन भी किया। इससे पता लगता है स्वतंत्र विदेश नीति। और भी बहुत से कारण हैं, गहराई में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि प्रचंड और देवबा की विदेश नीति पिछले 3-4 साल से स्वतंत्र रही है, लेकिन ओली जी की विदेश नीति अभी भी स्वतंत्र नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं विदेशी इशारे पे काम कर रही है, दबाव प्रेशर में। ये नहीं कहते कि उनके कहने पे कर रही है, विदेशी प्रेशर आ जाता है बहुत ज्यादा नेताओं के ऊपर, और तब मजबूरी में उनको उस देश के नेताओं की बात माननी पड़ती है। तो इसी टाइप के प्रेशर में है ओली जी। अमेरिका जाएंगे तो पक्का है कि वहां से आने के बाद भारत विरोधी काम ये फिर करेंगे, क्योंकि भारत अमेरिका क्या है, मित्र राष्ट्र है। कैसे मित्र राष्ट्र है? धोखेबाज मित्र राष्ट्र। यानी भारत का चीन उतना बड़ा दुश्मन नहीं रहा जितना कि अमेरिका रहा। चीन ने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, चीन के साथ हमारी आमने सामने की लड़ाई है, आओ भाई लड़ लो। लेकिन अमेरिका भारत को भीतर से तोड़ रहा है। भारत के ताकतवर प्रधानमंत्रियों की हत्या के पीछे अमेरिका का हाथ है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थे, इनको ऊपर पहुंचा दिया गया। किसके इशारे पे? CIA के इशारे पे। भले ही नाम उसमें सिखों का आए, प्रभाकरण का आए, लेकिन काम CIA अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों का ही था। ओली जी का समझ लीजिए बहुत शॉर्टकट में। मदन भंडारी के बाद समझ सकते हैं कि ओली जी मार्क्सवाद लेनिनवाद का समर्थक रहे हैं
और उसका नेतृत्व भी लगभग कर ही रहे हैं। लेकिन ओली जी मार्क्सवादी लेनिनवादी कभी नहीं हो सकते। वो है एनजीओ वादी, एनजीओ के समर्थक रहे हैं। नेपाल में जो एनजीओ हैं यूरोपीय यूनियन के, उनके समर्थक रहे हैं ओली जी। मार्क्सवाद लेनिनवाद से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, बस पार्टी का नाम है मार्क्सवादी लेनिनवादी, और नेपाली लोगों को बताना कि हम मार्क्सवादी लेनिनवादी हैं, बस इतना तक सीमित है। मार्क्सवाद लेनिनवाद के अनुसार इन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू विरोध जरूर किया होगा मार्क्सवाद लेनिनवाद के नाम पर। भाई मार्क्सवादी लेनिनवादियों ने कभी हिंदू विरोध नहीं किया, लेकिन ओली जी दिखाते हैं कि हम मार्क्सवादी लेनिनवादी हैं तो हिंदुओं का विरोध करते हैं। हालांकि दशे खुद भी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है हिंदू ओली जी भी, ब्राह्मण वो भी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कई बार इन्होंने हिंदू विरोध भी कर दिया है। काला पानी का नक्शा ओली जी के माध्यम से अमेरिका ने ही पास करवाया था, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, नेपाल के जो विद्वान लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, और ये सच बात है बिल्कुल। क्योंकि उस समय अमेरिका चाह रहा था, क्योंकि अमेरिका तो एक ही चीज चाहता है कि भारत और चीन लड़ जाए, इसलिए वो साउथ एशिया में भारत को अकेले करना चाहता है कि साउथ एशिया में भारत अकेले हो जाए। इसके लिए बांग्लादेश के हाल देख ही रहे हैं आप, अब बांग्लादेश की तरफ से भी एक फ्रंट और खुल गया है भारत के लिए। नेपाल की तरफ से भी एक फ्रंट और खोलना चाहता है अमेरिका। भारत नेपाल के बीच में भी टेंशन हो। भारत और नेपाल के बीच में जो टकराव है उसकी शुरुआत करवाई थी अमेरिका ने, और अब चीन भी उन्हीं चीजों को समर्थन दे रहा है। चीन भी चाहता है कि भारत और नेपाल आपस में दुश्मन बन जाए। अमेरिका तो चाहता ही है, चीन भी चाहता है। तो ओली जी जो हैं वो अभी तक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। अब आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है, नेपाल के विकास में जो इस समय प्रचंड कर सकते हैं वो ओली जी बिल्कुल नहीं कर सकते, गारंटी 100%। क्योंकि आपके दो बड़े नेता विदेशी दबाव को दरकिनार कर दिए, किनारा कर दिए, देवबा और प्रचंड, लेकिन ओली जी अभी तक विदेशी दबाव को किनारा नहीं कर पाए। देखिए, आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, जब आप राजनीति की गहराई में घुसेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी।